प्रश्न करेंगे, इसी प्रकार की विमुखता उनके जीवन में आएगी। अरे जितना समय उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए दे रहे हैं, उससे 1% ही अगर हम प्रारंभ से और बालकों को भक्ति के विषय में या कुछ सत्संग के विषय में बताएं, तो फिर ऐसी बुद्धि नहीं होगी। लेकिन जब नहीं बताया जाता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं और उसके बाद तो उनकी बुद्धि ने जो मान लिया वही चीज है। फिर आप 1000 बार उनको बताओ, सही बताओ, कभी स्वीकार नहीं कर सकते। माँ की मदरसा, बच्चा पैदा होता था और गोदी में लेते ही उसको पढ़ाने लगती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अरे छोटा सा बालक है, पैदा हुआ है, रो रहा है, उसको कहती है अरे तू रो क्यों रहा है, तू तो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, तू तो भगवान का अंश है, तू चेतन जीवात्मा है, तेरा रोने धोने का काम नहीं है, बेटा भजन करो भगवान का। गोदी में ले गई, भजन के संस्कार डालती। तो धीरे धीरे ये संस्कार देते रहें और फिर भगवत कृपा, जब बिल्कुल स्वतंत्रता मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है, 10-20 साल के लिए बच्चों का सत्संग बंद हो गया। अरे ज्यादा नहीं तो महीने में एक बार ही उनको सत्संग में लाया जाए, या उनको ऐसा कहा जाए भाई भागवत जी का ये श्लोक पढ़ो, या तुम रामचरितमानस की चौपाई पढ़ो, या तुम्हारा घर में हो तो भक्तों की गाथाएं पढ़ो। 15 मिनट 20 मिनट के लिए यदि समय देंगे महीने में एक बार भी, तो उसका भी संस्कार चित्त में कहीं ना कहीं रहेगा। और 10-20 साल निकल गए विमुक्ता में, उसके बाद कहो कि भाई सत्संग करो, तो नहीं कर सकते सत्संग। कहने का आशय भक्ति जो कि जीवन का मूल है, उससे जीवन हम लोगों का विमुक्त चला जाता है, रहित हो जाता है। तो आज चर्चा कुछ करनी थी निष्काम भक्ति की, क्योंकि जैसा कि अभी पहले आपको बताया, अन्याभिलाष का शून्य, ज्ञान कर्माद्य नाम। कैसी है वो भक्ति? बोले ज्ञान और कर्म इनके आदि नहीं है, इनसे अनावृतम खुली हुई है। कैसी भक्ति हो? अन्याभिलाष का शून्य, सभी कामनाओं से रहित है। हम लोगों के मन में जब कामनाएं आती हैं तो फिर भक्ति सकाम बन जाती है। देखो 2 प्रकार की भक्ति है, एक है सकाम, नीचे रखता हूँ, कुर्सी लेके बैठ सकते हैं। नहीं कोई नहीं, वो सब आएंगे ना दर्शन के लिए। भगवान ने निष्काम भक्ति का जो उपदेश कुर्सी किया है। एक कुर्सी अपने सामने रख लीजिए, एक कुर्सी पे हम बैठ जाएंगे। निष्काम भक्ति में कुर्सी के भगवान का ऊपर भजन जो हो रहा रहेगा, है, आप नीचे भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है। ये भक्ति बड़े बड़े महापुरुषों ने की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का एक पद है, अच्छा आएगा ऐसा कहते हैं। बोले हे प्रभु, आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है, जीवन में कभी कोई कामना मन में ना आए। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने कहा प्रार्थना, प्रहलाद जी बोले प्रभु आप मुझे लोभ में क्यों फंसा रहे हैं? अरे एक तो मैं संसार में वैसे ही मरा हुआ हूँ, संसार में भटक रहा हूँ, ये चाहिए वो चाहिए, हाय पैसा, हाय धन, हाय स्त्री, हाय जमीन, इसमें वैसे ही मर रहे हैं। अब आप और लोग सिखाओगे तो फिर हमें कौन पास करेगा? प्रहलाद जी ने डांट दिया भगवान को, ये सब मत सिखाओ, वरदान मांग ले, ये मांग ले, ये क्या आप कूड़ा करकट मांगना सिखा रहे हैं? देना ही है तो आप उषा जी ने मांगा अगर भक्ति विशुद्ध तत्व, देना है तो भक्ति दो, स्वर्ग और मोक्ष ये सब चीजें लेकर क्या करके देखो। तो बोलते हैं उधर कोने में बैठो। सभी महापुरुषों का एक ही सिद्धांत, उन्होंने भी बड़ा सुंदर एक पद में कहा। यहाँ से आप ठाकुर जी को भी दिखा सकते हैं, ऑडियंस को वहाँ से पूरी ऐसे जो कई बार आधा घंटा यहाँ से ट्राई कर लेते हैं, फिर आधा घंटा आने पर चले जाओ तो बाबा शांत भगवान ने पास भगवान बदे थे। इसमें जूम नहीं होता। ओके, आपके चरणों में एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है। देखो ये सीखना चाहिए, भगवान से क्या मांगे, क्या कहें। चार्जिंग के लिए हो सकता है, इसको चार्जिंग में लगा के बहुत जल्दी खत्म कर संपत्ति भी नहीं चाहिए और
फिर क्या चाहिए? बोले एक ही चीज चाहिए, हे बोले आपके चरणों में हमारा प्रेम अमूल्य बढ़ता रहे, बस हमें ये चाहिए और कोई वस्तु नहीं चाहिए। ठीक, बहुत बहुत। विचार करो, इधर भी दिखा सकते हैं मंदिर को भी। प्रभु हमें आपके चरणों में प्रेम चाहिए। ठाकुर जी से मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरि। ये मांगते हैं हम लोग, सुख मिले, संपत्ति मिले, शरीर का कष्ट मिटे। अरे भगवान के सामने गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? क्या भगवान नहीं जानते कि तुम्हारे पास कष्ट है और मुझे उसका हरण करना है? कितने दिन मांगते हैं कि प्रभु हमें आपके चरणों में प्रेम मिले, कभी नहीं मांगते। और ऊपरा ऊपरी झूठा और कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। द्रविण माने धन भी आप हो। जब धन भी आप हो तो फिर ये क्यों कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आओ? कितना मतलब हम लोगों की भक्ति में कितना कपट भरा हुआ है, कितना छल है। राम जी ने कहा है, मानस जी ने, मोर दास कहाई न रासा, करिए तो कहिए कहा विश्वासा। इन जीवों पर क्या भरोसा किया जाए? दास मेरे बनते हैं और धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान को कहा, प्रभु ये इतने भक्त हैं, आपका रो रो के इतना भजन करते हैं, आप इनको अपना दर्शन क्यों नहीं देते? ठाकुर जी बोले, लक्ष्मी जी ये रोते तुम्हारे लिए हैं और ये भजन मेरा करते हैं, तो मैं कैसे मिलूं उनको? बोले मेरे लिए नहीं रोते, मेरे लिए रोएंगे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, ये तुम्हारे लिए रोते हैं, ऊपरी ऊपरी नाम मेरा लेते हैं। और सही बात है, उसी के लिए हम लोग रोते हैं, उसी के लिए मंदिर में 10 बार आएंगे, माथा घिसेंगे और सब कुछ। क्या एक दिन भी निष्काम होकर हम लोग मंदिर में आए? विचार करने की बात है। जबकि रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, आनुकूल्य कृष्णानुषी न भक्ति उत्तमा। भक्ति यही उत्तम है कि भगवान से भी मन में कोई इच्छा न हो। किसी को ऊंचे कुल में जन्म मिल जाए, खूब संपत्ति मिल जाए, अच्छी अवस्था हो, जवानी की अवस्था हो, ऐसे समय में मनुष्य का मद बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है। अच्छे कुल में जन्म मिल जाए, खूब संपत्ति मिल जाए और जवानी की अवस्था हो, खूब पढ़े लिख गए हो, अच्छा सम्मान हो, तो ऐसे समय में किसका अभिमान नहीं बढ़ेगा? निरंतर उनका अभिमान बढ़ता रहता है। और जिनका अभिमान बढ़ रहा है, माता कुंती कह रही है, प्रभु ऐसे लोग तो आपका नाम लेने के लिए अधिकारी नहीं है। इसलिए भक्तों को इन सब चीजों की कभी कोई इच्छा, याचना, मांग जांच नहीं होती। उल्टा, वो तो उल्टा मांगते हैं। माता कुंती ने भगवान से दुख मांगे, विपदा संतना, हम तो दुख से छूटना मांगते हैं, और माता कुंती कह रही है आप मुझे दुख दो।
कष्ट दो, जितना दे सको दो। हम चाहेंगे अच्छे कुल में वर्ण में हमारा जन्म हो जाए। और माता शबरी ने, ये पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ी महारानी थी। इन्होंने मांगा कि प्रभु महारानी बनकर इतना पल्ला है, इतना सब कुछ करना पड़ता है, सत्संग नहीं कर सकते, राज मर्यादाओं में बंधकर रहना पड़ता है। अगली बार अगर आप मुझे जन्म दें तो मुझे शूद्रा बना दें। बोले ऊंचा वर्ण नहीं चाहिए, नीच जाति में जन्म देना। तब वो ही आकर शबरी बनी है और मदन महामुनि का उनको सत्संग प्राप्त हुआ। और उस सत्संग के प्रभाव से भक्ति की उस स्थिति पर पहुंच गई कि भगवान ने माता शबरी के मान को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? बोले दंडकारण्य में जब बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, वहां मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी रहती थी। और उनके गुरु जी ने कह दिया था तुम्हें एक ना एक दिन भगवत दर्शन होगा। तो इसी आश्रम में वहां थी। गुरु के वाक्य पर अटल विश्वास था कि कभी ना कभी तो राम जी आएंगे, कभी ना कभी तो दर्शन होगा। प्रतिदिन मार्ग बढ़ाती, सब जानते हैं। तो जिस कुएं पे सरोवर पर चली जाती तो जो ऋषि मुनि थे, अब देखो पाप कर रहे हैं और कितना अभिमान बढ़ गया। वो कहते अरे बताओ ये शूद्रा है, नीच निम्न जाति की है, और हम ऋषि मुनि जहाँ नहाते वहां जाकर नहाती है। प्रवेश बंद कर दिया शबरी मैया को। सब कुओं में, जलाशय, सरोवर में कहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा। तो शबरी मैया का जब प्रवेश बंद कर दिया तो जब राम जी पधारे हैं तो वो किसी आश्रम में नहीं गए। बड़े बड़े ऋषि लाखों लाखों वर्ष से वहां ध्यान कर रहे थे, तप कर रहे थे, किसी के आश्रम में नहीं गए, सीधे शबरी मैया के आश्रम में पहुंचे। तो शबरी माँ के आश्रम में जब पहुंचे हैं, सब ऋषियों को पता चला है, ऋषिगण आए हैं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है प्रभु आप जरा चलें, इन सरोवरों को इस शबरी ने, इस अधम नारी ने गंदा कर दिया है, आप जरा इसमें जाकर अपना चरण डालें। तो शबरी मैया के अपराध से उस जलाशय में कीड़े पड़ गए थे। उन ऋषियों ने शबरी एक भक्त का अपराध किया। तो ऋषियों ने कहा महाराज प्रभु आप जरा अपने चरण डालें। तो जैसे भगवान ने अपने चरण डाले तो इतने इतने कीड़े एक हाथ बड़े हो गए। बोले अरे ये क्या हुआ? आपके चरण पड़ते तो सरोवर शुद्ध होना चाहिए था। राम जी ने कहा तुमने भक्ता अपराध किया है, ये सरोवर शुद्ध शबरी के नहाने से ही होगा, बुलाकर लाओ उसे। और बड़े सम्मान पूर्वक जैसे ही शबरी मैया के चरणों को उस जल में डाला गया तो सब कीड़े सब गायब हो गए। तो वहां गोसाई जी महाराज लिखते हैं अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा यदुवीर, शबरी पद रज परसते शुद्ध भयो सरनीर। भगवान ने अपने से अधिक भक्ति की महिमा का वहां प्रकाश किया कि देखो मेरा सम्मान करने से कुछ नहीं होगा जब तक भक्तों के प्रति तुम्हारा भाव नहीं उदय होगा। शबरी मैया के चरण पड़ने से ही तो एक अगर साम्राज्ञी होती, महारानी होती तो ना वैसी भक्ति बन पाती और ना वैसा प्रभाव आ सकता था। लेकिन एक शूद्रा बनने पर ऐसा प्रभाव आ गया कि जिस सरोवर को भगवान शुद्ध नहीं कर पाए उसको शबरी मैया ने शुद्ध कर दिया। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि भगवत कृपा का मतलब ये नहीं है कि सुख संपत्ति घर में आ रही है। लोग कहते हैं बढ़िया दो समय ठाकुर की कृपा है, दोनों समय अपना भोजन मिल जाता है, घर में 4-4, 6-6 गाड़ियां हैं, खूब सुख सुविधा है, 2-2, 4-4 कोठियां हैं, बंगले हैं, प्रभु सब प्रकार का आनंद है। अरे ये प्रभु की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा क्या है? सुग्रीव जी ने कृपा को मांगा। क्या कृपा मांगी? बोले अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करूं दिन राति। अधिकाधिक समय हमारा भजन में जाए, ठाकुर जी के कथा कीर्तन में जाए, ये है उनकी कृपा। हम मौज मार रहे हैं, खूब सुख में पड़े हैं, ये कृपा नहीं है। हमारा कितना समय भजन में जा रहा है उतनी हमारे ऊपर ठाकुर की कृपा है। अब देखें तो भजन में कितना समय जाता है, कुछ भी समय नहीं जाता है।
सब संसार के पापड़ों को बेलने में ही जाता है सब समय। भगवत भजन में कितना समय, कभी कोई भगवत कृपा से 2-4 क्षण निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो भगवत स्मरण में समय नहीं जाता। तो ये निवेदन कर रहे थे कि भक्ति में भी जो निष्काम भक्ति है, भगवान से भी कोई मांग ना रखी जाए, कोई कामना ना की जाए, वो भक्ति उत्तम भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है। अब देखो ब्रजगोपियों का ही नाम भक्ति में कृष्ण प्रेम में सबसे ऊंचा क्यों है? सूरदास जी ने पद में कहा है, परमानंद स्वामी ने भी कहा है, गोपी प्रेम की ध्वजा। ध्वजा मंदिर के ऊपर ध्वजा होती है, ध्वजा के ऊपर कुछ नहीं होता। बोले भक्ति मार्ग में गोपियां ध्वजा होती है, उनसे ऊपर कोई नहीं पहुंच पाया। आज नहीं यू स्ट्रीम में ऐसा क्या था गोपियों में? people they बोले just text me गोपियों they का जो cannot read प्रेम the था sound. वो निष्काम प्रेम था। उन्होंने कभी ठाकुर से कोई इच्छा नहीं की, कोई कामना नहीं की। इसलिए गोपियों के प्रेम को समर्था रति कही। उनके प्रेम का नाम है समर्था रति। 4 प्रकार के वहां प्रेम बताए हैं। भगवान से जिन जिन स्त्रियों ने प्रेम किए वो 4 प्रकार के प्रेम थे। एक तो था सात्विक प्रेम, एक था राजसी प्रेम, एक था तामसी प्रेम और एक इन सबसे श्रेष्ठ था गुणातीत प्रेम, जिसे निर्गुणा प्रेम भी कहते हैं। तो जो सबसे श्रेष्ठ स्थिति थी निर्गुणा प्रेम की, वो थी ब्रज गोपियों की। क्या भगवान से कभी कुछ नहीं चाहा? बोले नहीं चाहा। यहाँ तक कि जब मथुरा चले गए हैं ठाकुर जी और जब उद्धव जी महाराज आए हैं तो ब्रजवासियों का जो प्रेम था वो समर्था निर्गुणा प्रेम था। चाहे वो यशोदा मैया हो, चाहे वो ब्रजगोपी जन हो और चाहे वो श्री राधा रानी हो, इनका प्रेम निर्गुणा प्रेम था। तो जिस समय उद्धव जी आए हैं तो उद्धव जी को कई महीने रहे हैं वहां उनका प्रेम देखकर। तो जब जाने लगे हैं तो यशोदा मैया ने उद्धव जी से एक ही बात कही, उद्धो इतनी जाए कहो। सूरदास जी का पद है, क्या कहें? बोले कहियो यशोमती की आशीष, जहां रहे मेरो नंद लाडलो जीवे कोटि बरीश। कहियो यशोमती की आशीष। यशोदा मैया ने ये नहीं कहा कि कन्हैया को जल्दी से जल्दी भेज देना, ब्रज में आ जाए, मैया बाबा को सुख दे। बोले नहीं, हमें सुख मिले या ना मिले, पर हमारा लाडला कन्हैया जहां भी रहे वो सुखपूर्वक रहना चाहिए, वो आनंद में रहना चाहिए। और जीवे कोटि बरीश, खूब भर भर के आशीर्वाद दिया, करोड़ों करोड़ों वर्ष जिए, युग युग जिए, चिरंजीवी हुए, आयुष्मान भव, बहुत आशीर्वाद दे डाले। इनको कृष्ण से कुछ चाहिए नहीं, ये तो श्री कृष्ण को भी देते हैं। ब्रजवासियों में ये सामर्थ्य है, सारा संसार भगवान से मांगता है और ब्रजवासी भगवान को देते हैं। जब नंदोत्सव हुआ है तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, ता आशीषः प्रयुञ्जा नाश्चरं पाहि की बालके। नंदोत्सव हो रहा है, नंद बाबा खजाने लौटा रहे हैं, भर भर के सब हजारों वर्ष से जो खजाने बंद हैं सबको खोल दिया, ब्रजवासियों को कहा लूट लो सब लोग। पर ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? श्याम सुंदर को ता आशीषः, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, लाला चिरंजीवी रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे, आरोग्य रहे, कोई रोग कष्ट ना हो, आपदा इसके ऊपर ना आए, उस आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रजवासियों के अलावा भगवान को आशीष कोई नहीं दे सकता है। ये ब्रजवासियों में ही सामर्थ्य थी और वो सामर्थ्य इसलिए थी क्योंकि ब्रजवासियों को ठाकुर से कुछ चाहिए नहीं था, उनका निष्काम प्रेम था। इसलिए उनके प्रेम को निर्गुणा प्रेम कहा। ब्रज गोपियों ने कहा उद्धव जी को, जब उद्धव जी जाने लगे, गोपियां बोली उद्धव मथुरा कान रहो। एक पद में गोपियों ने कहा है, उद्धो इतनी जाए कहो। आप इतना जाकर उद्धव जी कहें कि श्री कृष्ण ब्रज में कभी ना आए, क्योंकि जब से गए हैं ब्रजवासियों को वैर की अग्नि ऐसी चढ़ी है
कि अगर कन्हैया अब यहाँ आएगा तो उसका कोमल सा वदन झुलस जाएगा। इसलिए समय वेरणी पाए पड़ते हैं मथुरा कान रहो। हम तो कृष्ण के चरणों में पढ़ पढ़ के यही कहते हैं कि हमारा कन्हैया जहां भी रहे बस सुखी रहे। अपने सुख की अपने लिए कोई इच्छा नहीं होगी। उससे नीचे स्थिति थी सात्विक प्रेम वालों की। सात्विक प्रेम किसका था? यज्ञ पत्नियों का। भागवत जी में प्रसंग सुना होगा, जब ठाकुर जी बार गए हैं जंगल में दिया जलाने तो वहां बड़ी जोर से भूख लगी, और जब भूख लगी तो वहां कुछ नहीं था, उस दिन छाप ले जाना भूल गए। बार बार कोई बड़ी भूख लग रही है तो प्रभु बोले जाओ ब्राह्मणों के पास, यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, हमारा नाम लोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। गए हैं तो वहाँ ब्राह्मणों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर लौट आए, बोले ब्राह्मणों ने तो हमारी बात भी नहीं सुनी कन्हैया। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, उनकी पत्नियां बड़ी भक्त हैं, वहां चलेगा। तो जब यज्ञ पत्नियों के पास गए हैं तो उन्होंने तो जैसे ही सुना कन्हैया और दाऊ जी दोनों भूखे, राम श्याम भूखे हैं, तो जिसके पास जैसा पदार्थ था घर में सब लेकर दौड़ पड़े। पति रो रहे हैं, समाज के लोग रो रहे हैं, भाग दी। क्यों? वर्षा ऋतु की उमगी नदिया कितना ही रोको रुकती नहीं, कितना ही खेओ नौका को बिनु पानी जल पर तिरती नहीं, बिनु पानी थल पर तिरती नहीं। वर्षा ऋतु में नदियों का वेग कोई रोक नहीं सकता, कितना ही बाढ़ बांधो और मेड़ बांधो, वर्षा ऋतु की नदी नहीं रुक सकती। और नाव को कितना ही चलाओ, अगर पानी नहीं है तो वो भूमि पर नहीं चल सकती, धरती पर नाव नहीं चलेगी। वैसे ही जब प्राण भय मनमोहन के फिर कहीं किसी की चलती नहीं, दौड़ पड़ी है पत्नियां। और जब दौड़ कर गई हैं तो वहां ठाकुर जी का दर्शन किया है, और जो भोज्य पदार्थ लाई थी सब ग्वाल वालों ने और दोनों भैया ने खाया है। लेकिन खाने के बाद उन यज्ञ पत्नियों को भगवान ने लौटने के लिए कहा। ब्रज गोपियां जो थी उनको भी लौटने के लिए कहा था, और देखो फर्क है दोनों के प्रेम में। लेकिन गोपियां नहीं लौटी और यज्ञ पत्नियां लौट गई, तो इसलिए गोपियों का प्रेम निर्गुणा हो गया और यज्ञ पत्नियों का प्रेम सात्विक हो गया। सात्विक से ऊपर की स्थिति है निर्गुणा। यज्ञ पत्नियां लिखा है भागवत जी में, वो सब की सब वहां से लौट गई हैं, अपने अपने पतियों के पास चली गई। हालांकि भगवान ने कहा था, और भगवान ने तो गोपियों को भी कहा था, पर गोपियां नहीं गई और यज्ञ पत्नियां चली गई। तो इसलिए यज्ञ पत्नियों की स्थिति गोपियों से थोड़ी उनकी श्रेणी नीचे रही। तो ये सात्विक प्रेम है। सात्विक प्रेम से नीचे आता है राजसी प्रेम। राजसी प्रेम किसका था ब्रज में? राजसी प्रेम था भीलनियों का। वेणु गीत में वर्णन है, सुखदेव जी ने वर्णन किया है और बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। सुखदेव जी ने जितने भी श्लोक गाए हैं वहां सुखदेव जी कहते हैं, पूर्णा पुलिंद उर्वाय पदार्थ जराग श्री कुंकुमेन दरितास्तम मृतेन तद्दर्शन स्मरजस्त्रभूषितेन लिम्पन्त्य आनंद कुचेषु जबुस्तदाभिं। राजसी प्रेम हुआ। तो सुखदेव जी वहां कह रहे हैं कि जब ये भीलनियां जो थी ये जंगल में रहती थी, वन में रहती थी, तो जब वन में रही हैं भीलनियां तो इनके अंदर अपने प्रति हीन भावना थी कि देखो हम तो नीच जाति की हैं, भीलनी जाति की हैं, पुलिंद जाति की हैं, हम कृष्ण के पास कैसे जाएं। तो मन में कुछ लज्जा भी रहती थी, हीन होने की भावना भी रहती थी, कुछ भय भी रहता था। तो और चाहती बहुत थी ठाकुर जी से प्रेम करना, उनका चरण रज पाना, उनका अंग संग पाना। तो फिर कैसे मिले वो चरण रज? तो वो भीलनियां क्या करती थी? सुखदेव जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। बोले पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदार्थ जरागा। जब ब्रज गोपियों के साथ श्याम सुंदर रास विलास करते थे तो गोपियां अपने वक्षस्थल पर कुमकुम से श्रृंगार करती थी, और जब श्री श्याम सुंदर से विहार करती थी तो वो कुमकुम जो थी वो ठाकुर जी के चरणों में आ जाती थी।
और भगवान के चरण जब ठाकुर जी गैया चराने जाते तो वही कुमकुम उनके चरणों से वृंदावन की घास पर लग जाती थी। और जब ठाकुर जी गैया चरा के चले जाते तो वो भीलनियां घास से उस रज को लेती, उस कुमकुम को लेती और अपने मस्तक पर, अपने वक्ष पर धारण करती। तो गोपियों को, उन भीलनियों को उनका विरह ज्वर समाप्त हो जाता था, बड़ा आनंद मिलता था, क्योंकि ये कुमकुम साधारण नहीं था। अब देखो कितनी शक्तियां आई इसमें। गोपियों के वक्षस्थल पर आने से गोपियों का प्रेम उसमें आया, ठाकुर जी के चरण में आने से श्री कृष्ण के चरण कमलों का रस उस कुमकुम में आया, और फिर वृंदावन की घास में लग जाने से उस भूमि का, वृंदावन का रस भी उसमें आया। तो तीन तीन रस उन भीलनियों को सहज में मिल जाते थे। पर मन में सदा यही रहता कि हम तो निम्न जाति की हैं, कैसे ठाकुर के पास जाएं, संकोच रहता था, लज्जा रहती थी। तो इनकी जो कोटि थी वो राजसी कोटि मानी गई। अब एक कोटि है सबसे नीचे, उसका नाम है तामसी कोटि। तामसी प्रेम किसका था? बोले तामसी प्रेम था कुब्जा का। कुब्जा का प्रेम तामसी था। सुखदेव जी ने तो कुब्जा की निंदा की है भागवत जी में। बोले बताओ कुब्जा को, क्योंकि जब मथुरा गए हैं भगवान तो सब जानते हैं ये कि 3 जगह से वो टेढ़ी थी। उसका नाम ही था त्रिवक्रा। वैसे नाम तो सैरंद्री था, लेकिन 3 जगह से टेढ़े होने से त्रिवक्रा भी कहते थे। तो जब ठाकुर जी ने उसको सुंदर स्वरूप प्रदान किया तो सुंदर रूप मिलते ही भगवान से अंग संग की इच्छा करने लगी। सुखदेव जी महाराज ने तो उसको दुर्भागा कहा। देखो कुब्जा कितनी अभागिन थी। अरे भगवान को पाने के बाद भी उनसे विषय भोग चाहती है, इसलिए वो नीचे श्रेणी का प्रेम हो गया। तो सुखदेव जी महाराज ने दुर्भगेदम याचता, भागवत जी में शब्द का प्रयोग किया है। कुब्जा दुर्भगा थी, उसका भाग्य फूट गया। और वैसे ही दुर्भाग्यशाली हम सब लोग हैं। मंदिरों में आके भगवान से आके भी धन चाहेंगे, नौकरी चाहेंगे, सुख चाहेंगे, शरीर के कष्ट से मुक्त हों, हम लोग ये सब चाहते हैं। तो हम सब तामसी श्रेणी के हैं, तामसी कोटि के। तो कुब्जा जो थी उसे तो फिर भी भगवत दर्शन मिल गया, कोई पूर्व जन्म का पुण्य था। कुब्जा के 3 प्रकार की कथाएं मिलती हैं पूर्व जन्म की, शायद सबको ना पता हो, क्योंकि ये सब लीलाएं ऐसे पुराणों में हैं जिन ग्रंथों को अब पढ़ना ही लोगों ने बंद कर दिया, और वो ग्रंथ जल्दी से उपलब्ध भी नहीं होते। एक पुराण में कुब्जा की कथा मिलती है, माथुर हरिवंश पुराण है। उसमें लिखा है कि ये कुब्जा जो थी ये पूर्व जन्म में राजकुमारी थी। तो इनके जो पिता थे, जो वो राजा थे, तो उनके यहाँ नारद जी महाराज प्रतिदिन कृष्ण कथा सुनाने आते थे। पूर्व जन्म में कथा सुनी, उसके प्रभाव से इनको और उस जन्म में, दूसरे जन्म में कृष्ण दर्शन मिला है। तो ये कृष्ण कथा सुनती थी। तो जब ये विवाह के योग्य हो गई, राजकुमारी थी, तो इनके पिता ने नारद जी को कहा, नारद जी आप हमें कोई अच्छा सा वर बताएं जो हमारी कन्या के योग्य हो। तो नारद जी ने उन्हीं को पूछा, राजकुमारी को, पुत्री तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, किसको चाहती हो पति बनाना? बोली नारद जी आप जिनके गुण दिन रात गाते हो मैं तो उन्हीं को चाहती, यानी कृष्ण को चाहती हूँ। तो बोले कृष्ण को पति रूप में चाहती तो हो, लेकिन उनका मिलना सहज नहीं है, इसके लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा, तपस्या करो। तो उन्होंने तपस्या की, और जब तप की है तो वहां आकाशवाणी हुई है, तुम्हें अगले जन्म में श्री कृष्ण का अंग संग उनकी प्राप्ति होगी। तो वही राजकुमारी दूसरे जन्म में कुब्जा बनी है। तो एक तो ये भी कथा है, दूसरी कथा ये भी मिलती है गर्ग संहिता में कि कुब्जा जो शूर्पणखा थी पूर्व जन्म में, तो शूर्पणखा अब नाक कान काट दिए, तो उसने जाकर पुष्कर तीर्थ में बड़ा तप किया है। और जब तप किया है, क्योंकि अब नाक कान कट गए, ना तो राम जी ने विवाह किया और ना विवाह करने लायक छोड़ा। अब नाक कान कट गए तो कौन विवाह करेगा? तो पुष्कर तीर्थ में तप किया है, और जब तप किया है तो वहां उन्हें वरदान मिला है कि इस जन्म में तो तुम्हें ये पति के रूप में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगले जन्म में
द्वापर युग में जब ये कृष्ण रूप से अवतार लेंगे तब तुमको इनका संग प्राप्त होगा। दूसरी कथा ये भी, और एक और कथा इनके विषय में मिलती है, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने अपनी टीका में लिखी है इस कथा को, कि कुब्जा ये पूर्व जन्म में सत्यभामा जी की अंशावतार थी। और सब जानते हैं सत्यभामा ठाकुर जी की पत्नी थी, उनकी महारानी थी। तो कुब्जा ये पृथ्वी का अंशावतार थी, क्योंकि सत्यभामा जो है ये भी पृथ्वी का अंशावतार है, पृथ्वी की अवतार है। तो जब पृथ्वी, तो एक तरह से देखा जाए तो पृथ्वी रूप में कुब्जा भी थी, क्योंकि पृथ्वी के अंशावतार है। तो जब पृथ्वी पर कंस का अत्याचार बढ़ा, तो अत्याचार के बढ़ने से पृथ्वी टेढ़ी हो गई, जो कुब्जा बनी, और वो 3 जगह से टेढ़ी हुई। कंस के अत्याचार से पृथ्वी का अंशावतार थी, तो उसके बोझ से वो टेढ़ी हुई थी। लेकिन भगवान ने सत्यभामा जी को अंगीकार किया, तो कुब्जा भी पृथ्वी का अंशावतार थी, इसलिए कुब्जा को भी भगवान ने स्वीकार किया। तो ये 3 कथाएं उनके मिलती हैं, पूर्व चरित्र उनका मिलता है। तीनों ही सत्य हैं, क्योंकि सभी पुराणों की पौराणिक बातें हैं, तो सभी सत्य हैं। तो इस भाव से कहा, चर्चा ये चल रही थी कि कुब्जा का प्रेम तामसी श्रेणी का प्रेम माना। क्यों माना? क्योंकि उनके प्रेम में कामना थी ठाकुर जी का अंगसंग प्राप्त करने की। जैसे ही सुंदर स्वरूप मिला तो उसी समय पीताम्बर पकड़ लिया और अंगसंग की इच्छा की। तो जब अंगसंग की इच्छा की तो भगवान ने उनको धैर्य बंधाया कि अभी नहीं, तुम्हें बाद में ये अवसर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब उद्धव जी महाराज ब्रज से आए हैं, तो उद्धव जी महाराज के मन में एक संदेह पैदा हो गया। क्या संदेह? क्योंकि अब ब्रजवासियों का प्रेम उद्धव जी ने देख लिया था। उद्धव जी ने मन में विचार किया कि ब्रजवासी जो इतना प्रेम भगवान से करते हैं, उनको भी भगवान ने छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि भगवान कभी कभी भक्तों को छोड़ भी देते हैं। तो उद्धव जी के मन में ये संदेह पैदा हो गया। लेकिन उसके 2-4 दिन बाद ही उद्धव जी को साथ लेकर भगवान कुब्जा के घर में गए हैं। भागवत जी में लिखा है, पढ़ के देख लेना। अकेले नहीं गए ठाकुर जी, उद्धव जी को लेकर गए। उद्धव जी को लेकर क्यों गए? बोले ये दिखाने के लिए कि कुब्जा का प्रेम तो तामसी प्रेम है। जब मैं कुब्जा को नहीं छोड़ सकता तो मैं गोपियों को कैसे छोड़ दूंगा। यानी जब कुब्जा के प्रेम को भी भगवान निभा रहे हैं, तो फिर ब्रज गोपियों का प्रेम तो बहुत ऊंची स्थिति का था। ब्रज गोपियों को कैसे छोड़ सकते थे? वस्तुतः अंग संग का नाम प्रेम नहीं होता। हमारी चित्त की वृत्ति कितनी अनन्यता के साथ भगवान में लगी है, उसका नाम प्रेम है। वृत्ति में जितनी अनन्यता होगी, उतना ही प्रेमास्पद में प्रेम होगा। तो वहां वर्णन मिलता है कि विचिन्वन वर्णन मिलता है कि जब भगवान ने कुब्जा का परित्याग नहीं किया, और वहां स्वयं कहा है, पुराणों में वो श्लोक भी प्राप्त होता है कि कुब्जा को जब भगवान ने नहीं छोड़ा, तब उद्धव जी को विश्वास हुआ कि ब्रज से आने का मतलब ये नहीं है कि भगवान ने गोपियों को छोड़ दिया है। छोड़ा नहीं था गोपियों को, वो एक कसौटी थी प्रेम की। प्रेम जितना वियोग में पकता है, उतना संयोग में उसका रूप नहीं निखरता है। वियोग में प्रेम का असली पता चलता है कि कितना प्रेमास्पद से प्रेम है। और वो गोपियों के जीवन काल में दिखाया। कई बार वियोग हुआ है ब्रज गोपियों का। एक तो रास लीला में ठाकुर अंतर्धान हुए हैं, वियोग लीला हुई है। फिर मथुरा चले गए हैं, फिर वियोग लीला हुई है। फिर कुरुक्षेत्र में ब्रज गोपियों का पुनः ठाकुर जी से संयोग हुआ है। और उसके बाद फिर कभी वियोग नहीं हुआ, क्योंकि गोपियों को सदा सदा के लिए फिर प्रभु प्राप्ति हो गई है। तो वियोग में उनके प्रेम को तपाया। वियोग की अग्नि में प्रेम तपता है। जैसे सोने को आग में डालो तो वो जलता नहीं है, उसका रूप और निखरता है, उसमें और चमक आ जाती है। तो वियोग की अग्नि में ब्रज गोपियों के प्रेम को ठाकुर ने चमकाया, उसको तपाया।
और इसीलिए फिर आगे नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा, यथा व्रज गोपिका नाम, गोपियों जैसा कोई प्रेमी नहीं हुआ। तो जब कुब्जा के घर में गए हैं, उसको भी अंग संग प्रदान किया, तब उद्धव जी को लगा वस्तुतः भगवान भक्तों को छोड़ते नहीं हैं, कभी नहीं छोड़ सकते। तामसी श्रेणी का हो तो भी भगवान नहीं छोड़ते, किसी भी श्रेणी का है। अरे ढोंग डांग में ही भजन कर रहा है, कम से कम कर तो रहा है, न करने वाले से तो अच्छा ही है। तो यद्यपि निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन सकाम भक्ति वालों पर भी भगवान की कृपा रहती है। तो हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अब कामना दूर नहीं हो रही तो फिर क्या ठाकुर जी का भजन करना ही छोड़ दें। बोले भजन छोड़ने की तो स्थिति, भजन छोड़ने के लिए तो किसी भी स्थिति में नहीं कहा है। अरे कामना दूर नहीं हो रही, प्रयास करो, एक दिन दूर हो जाएंगे। प्रयास न करें, अपने आप बढ़ाते चले जाएं तो फिर कामनाओं का कोई अंत नहीं है। तो भगवान ने स्वयं भागवत जी में कहा है दुर्वासा जी से, जब भक्तापराध किया है अम्बरीश जी का दुर्वासा जी ने, तो वहां भगवान दुर्वासा जी की रक्षा नहीं कर पाए। और उन्होंने वहां कहा है, स्वयं भगवान के वाक्य हैं, नाहम आत्मानम आशा से मद भक्त ही साधु भिर्विना श्रियम चात्यंत कीम भक्तिम येषाम गतिर अहम परा। अरे दुर्वासा जी, आपने अम्बरीश जी का अपराध किया है, भक्तापराध किया है। अरे भक्तों के लिए मैं लक्ष्मी जी को छोड़ सकता हूँ, मैं अपने आप की भी आशा नहीं करता हूं, लेकिन मैं भक्तों को कभी भी नहीं छोड़ सकता, कदापि नहीं छोड़ता। और एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण, महात्माओं के भाव हैं। जिस समय ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए, बछड़ों को चुरा कर ले गए, तो उस समय ठाकुर जी, वहां भागवत जी में लिखा है, विचिन्वन भगवान कृष्ण सपाणी कवलो ययौ। भगवान ने पत्तल को वहीं छोड़ दिया, और भागवत जी में विस्तार पूर्वक देखना हो तो पढ़ के देख लेना, वहां लिखा है एक उंगली में अचार है, एक में मुरब्बा है, क्योंकि छाक लीला चल रही थी तो विविध व्यंजनों का भोग भगवान लगा रहे थे। तो वहां भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया। जब ग्वालवाल और बछड़ों की चोरी हुई है तो सब कुछ ठाकुर जी ने छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण सपाणी कवलो ययौ, हाथ में दही भात का कौर लेकर भगवान भागे। सपाणी कवलो ययौ, तो भात लेकर क्यों भगवान भागे? भात को संस्कृत में भक्त कहा गया है। तो वहां महात्मा लोग भाव देते हैं कि भगवान सब छोड़ सकते हैं, लेकिन भक्त को नहीं छोड़ सकते। भात को संस्कृत में भक्त कहा गया है। तो मानो ये भाव ठाकुर जी दिखा रहे हैं, मैं सब कुछ छोड़ के भागा, लेकिन भक्तों को हाथ में लेकर भागा। सब छोड़ दिया, लेकिन भक्तों को भगवान नहीं छोड़ सकते। तो लिखा है सर्वम त्यजामी, हरिसूरी जी एक महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी भागवत जी पर टीका की है। तो वो लिखते हैं, सर्वम त्यजामी समये बहुना किम प्रियम अपि सदा शयगतम भक्तम न कदापि त्यागात तथा। मैं समय पर सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन भक्तों को कभी भी नहीं छोड़ सकता, चाहे तामसी श्रेणी का ही है, तामसी कोटि का ही है, भक्तों को कभी भी नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए भगवान से किसी भी प्रकार का संबंध हो जाए, उनसे कैसी भी भक्ति हो जाए, ठाकुर जी से किसी भी प्रकार की गई भक्ति। अब हम लोगों के मन में तो कामना है, पर ये ना सोचें कि भाई कामना है तो क्यों भजन करें। नहीं, कामना हो तो भी भजन करो, लेकिन ये ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि वो हमें निष्काम बना दें, हमारे मन से कामनाओं को दूर कर दें। यही वरदान प्रहलाद जी ने मांगा था, यही कहा था प्रहलाद जी ने कि हे नाथ, आप मुझे निष्काम बनाएं, मामाम प्रलोभयत्पत्त्या, मुझे लोभ में न डालें। अगर देना चाहते हो तो ये दो कि सदा सदा के लिए हमारे हृदय में जो कामनाओं की फैक्ट्री खुली हुई है, ये फैक्ट्री बंद हो जाए, ये आप हमें कृपा करो। तो किसी भी प्रकार से संबंध हो जाए हमसे, सकाम हो निष्काम हो, श्रेष्ठ तो निष्काम ही है, लेकिन कामना के भय से ठाकुर जी की भक्ति छोड़ना ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। भगवान से संबंध हो तो जीवन में
सदैव जीव को आनंद की प्राप्ति होती है। ठाकुर का एक नाम है सच्चिदानंद। जीव के अंदर सदंश भी है, चिदंश भी है और आनंदांश भी है। और इस बात को प्रमाणित किया भगवान ने गीता जी में। भगवान ने कहा है गीता में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जन्म मरण से भी जीव रहित है। क्यों? क्योंकि आखिर तो भगवान का अंश है। पर जब हम भगवान के अंश हैं ये भूल जाते हैं, तब ये याद रहता है कि मैंने जन्म लिया, मैं मरा। और जब भगवान याद रहेंगे तो जन्म मरण याद नहीं रहेगा। तो चिदंश भी है जीव और आनंदांश भी है जीव। लेकिन जब कामनाएं आती हैं तो ये तीनों अंश ढक जाते हैं। जीव और जीव का जो भगवत रूपता है वो ढक जाती है। और गीता जी में कहा है भगवान ने, धूमे नाव्रियते वन्यर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नावृतो गर्भस्तथा तेनेदम आवृतम्। 3 प्रकार से कामनाएं जीव को ढकती हैं। जीव के सदंश, चिदंश और आनंदांश को ढकती हैं 3 प्रकार से। और 3 उदाहरण दिए। कैसे? बोले जैसे धूमे नाव्रियते वन्य, जैसे आग को धुआं ढक देता है। अब देखो धुएं में कोई ताकत नहीं है, एक फूंक मारो तो धुआं उड़ जाएगा। लेकिन जब तक धुआं है तब तक आग ढकी रहेगी। भले ही धुएं में कोई ताकत नहीं है, पर फिर भी उसने आग को तो ढकी रखा है, इतनी शक्ति तो उसमें है ही। वैसे ही कामनाएं हमारे सदंश को, चिदंश को और आनंदांश को ढक देती हैं। फिर हम ये भूल जाते हैं भगवान के दास हैं, हम उनके अंश हैं, हम उनके सनातन सखा हैं। ये भूल जाते हैं। फिर क्या याद रखते हैं? मैं माँ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं कलेक्टर हूँ। फिर ये याद रहता है। दूसरी चीज, जैसे धूल शीशे को ढक देती है। अब धूल में भी कोई ताकत नहीं है, उसको कपड़े से पोंछ दो तो धूल हट जाएगी। पर जब तक नहीं पोंछोगे, नहीं रगड़ोगे, तब तक धूल शीशे को ढकी रहेगी। और जब तक शीशा ढका है तब तक आप अपना प्रतिबिंब उसमें देख नहीं सकते। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टक के 8 श्लोकों में एक श्लोक कहा, चेतो दर्पण मार्जनम। इस चित्त रूपी दर्पण को पहले साफ करो। ये चित्त रूपी दर्पण कैसे साफ होगा? बोले कामनाओं की धूल पोंछो, इससे कामनाओं की धूल को हटाओ। और जब चित्त रूपी शीशा साफ हो जाएगा तो फिर भगवान हृदय में बैठे, उनका साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। और तीसरा उदाहरण दिया, यथोल्बे नावृतो गर्भः। जैसे गर्भ में बालक एक झिल्ली में, एक जाल में ढका रहता है। तो अब देखो गर्भ में बालक वो जीवित है, पर जीते जी भी जब तक उस झिल्ली से नहीं निकलेगा तब तक वो हिलडुल भी नहीं सकता है, मरे के समान है। जीते जी भी मरे के समान है। जब गर्भ से बाहर आता है तब उसके शरीर में क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, चलता है, फिरता है, हाथ पैर हिला सकता है। गर्भ में बड़ा कष्ट होता है। तो अब देखो फूंक से धुएं को हटा दो, ये भी सरल है। कपड़े से धूल को रगड़ दो, ये भी सरल है। पर झिल्ली से बालक का निकलना, ये तीसरा जो आवरण है, ये थोड़ा कठिन है। क्योंकि जब बालक का जन्म होता है तो कितना कष्ट उस समय होता है, ये हम सब ने अनुभव किया, पर हम लोग भूल जाते हैं माया के चक्कर में, सब भूल जाते हैं। पर महापुरुषों ने लिखा है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। बहुत कष्ट है जन्म के समय भी और मरते समय भी, अपार कष्ट है। और इतना कष्ट है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। बालक जब पैदा होता है तो वो रोने के अलावा कुछ नहीं जानता, किसको कष्ट बताएगा कितना कष्ट है उसे। मरने लगता है आदमी तो भी वो कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने पद में कहा, सुत वित्त वात उदर पर कंठ पर बैठे, सुत ही बुलावत करते। कफ पित्त वात कंठ पर बैठे, सुत ही बुलावत करते। मरते समय कंठ चिपक जाता है, वाणी बंद हो जाती है, आप बोल नहीं सकते। अब क्या कष्ट हो रहा है आप किसको बताओगे? ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं, कोमा में लोग चले जाते हैं और वहीं मर जाते हैं।
क्या कष्ट हुआ उन्होंने भोगा, उनको पता है, पर दूसरे को नहीं कह सकते। तो जन्म और मरण ये दोनों स्थितियां परम कष्टप्रद हैं, लेकिन जीव बता नहीं सकता, किसी को कह नहीं सकता, और कह भी दे तो कहने से भोग नहीं टलता, भोगना तो खुद को ही पड़ेगा। तो कामना जैसे झिल्ली बालक को ढके रहती है, जैसे धूल शीशे को ढकी रहती है, या जैसे धुआं आग को ढके रहता है, वैसे ही कामनाएं हम सबको ढके हुए हैं। और कामनाओं के कारण हमारा सदंश, हमारा चिदंश, हमारा आनंदांश सब कुछ ढक जाता है। ठाकुर जी कृपा करें, निष्काम संबंध हमारा भगवान से हो जाए तो हमारा सदंश भी जागृत हो जाएगा, हमारा चिदंश भी निरावरण हो जाएगा, और आनंदांश भी अनावृत हो जाएगा। और जब अनावृत हो जाएगा तो सच्चिदानंद स्वरूपता की प्राप्ति हो जाएगी। फिर ना कोई कष्ट रहेगा, ना दुख रहेगा, ना क्लेश रहेगा। प्रभु प्यारे से सभी लोग बोलेंगे, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सभी लोग बोले, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। कामनाएं दूर हो जाएंगी तो फिर कोई चिंता नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। उसको चिंता कभी ना सताए, उसको चिंता कभी ना सताए, वो तो जन्म जन्म सुख पाए, वो तो जन्म जन्म सुख पाए। कामनाओं से ही कष्ट होता है, कामना सबसे बड़ा दुख है। कामनाएं नष्ट है तो फिर कोई दुख नहीं है, कामना यदि नष्ट हो गई तो कोई कष्ट नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा लाभ उसका कटता 84 का फंद है, उसका कटता 84 का फंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, आनंद है आनंद है, आनंद है आनंद है, आनंद है आनंद है, आनंद है आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से करके किनारा, दुनिया से करके किनारा, सब संसार झूठा। अभी अभी हम लोग सुन चुके हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना कभी सत्य नहीं होता। कोई सपने में राजा भिखारी बन जाए या भिखारी राजा बन जाए, सपना टूटने पर सब कुछ वहीं का वहीं रह जाता है। तो स्वप्नवत भक्तों की दृष्टि रहती थी। लिखा है भागवत जी में, अम्बरीश जी 7 द्वीपों के राजा थे और ऐसे परम भक्त थे कि सर्वम स्वप्न संस्तुतम, सारा संसार सपने की तरह झूठा देखते थे। यदि संसार में मिथ्या बुद्धि हो जाए तो संसार में कभी भी मन नहीं चिपकेगा, कभी भी आसक्ति नहीं होगी। झूठी दुनिया से करके किनारा,
झूठी दुनिया से करके किनारा, ले ले सच्चे प्रभु का सहारा, ले ले सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी दुनिया का झूठा संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। वो प्रभु प्यारे से कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको निंदा कभी ना सहाए, जिसको निंदा कभी ना सुहाए, मन से ही राम के गुण जो गाए, मन से ही राम के गुण जो गाए। देखो जब तक भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लग रही है तब तक संसार की निंदा बुराई चुगलियां ये सब अच्छी लगेंगी, और जब भगवान की चर्चा का रस मिल जाएगा, कथा का रस मिल जाएगा, तो अपने आप निंदा आदि दोष छूट जाएंगे। ब्रज गोपियों को ये रस मिला था, इसलिए एक क्षण भी कृष्ण कथा के बिना नहीं रहती थी। उनके पास समय कहाँ था कि किसी की बुराई करने बैठे, किसी की चुगली करें, फलाना ऐसा है, अमुक ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये किया वो किया। समय कहाँ था? कृष्ण चर्चा से समय मिले तो दूसरी बातें करें। साधक को चाहिए, श्रीमद् महाप्रभु जी ने 8 सूत्र बताए हैं, ग्राम्य कथा ना सुने और ग्राम्य कथा ना करे, ना गंदी चर्चा करे और ना गंदी चर्चा सुने। 8 सूत्रों में 2 सूत्र हैं, सुननी भी नहीं चाहिए और करनी भी नहीं चाहिए। जिसको निंदा कभी ना सुहाए, जिसको निंदा कभी ना सुहाए, मन से ही राम के गुण जो गाए, मन से ही राम के गुण जो गाए। राम उसकी ही मुट्ठी में बंद है, राम उसकी ही मुट्ठी में बंद है, इसको हरदम आनंद ही आनंद है, इसको हरदम आनंद ही आनंद है।
ठाकुर जी में प्रेम यदि निष्काम हो जाए तो इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। निष्काम भक्ति ही सिद्धा भक्ति है। और श्रीमद् भागवत जी में कपिल भगवान ने तृतीय स्कंद में कहा है, निष्काम भक्ति कैसे मिलेगी ये भी समझ लेना चाहिए। बोले मद गुण श्रुति मात्रेणो मयि सर्व गुहाशय मनो गतिर अविच्छिन्ना यथा गंगांब सोमबुधौ। निष्काम भक्ति कैसे मिलेगी? बोले मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरी कथा मेरे गुणों को मेरे कीर्तन को सुनने से मिलेगी। इसलिए श्रवण भक्ति का जो 9 अंग है, नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति पहली भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पहली भक्ति को श्रवण रखा। बोले जब खूब सुनोगे, निरंतर सुनते रहोगे, तो फिर मई सर्व गुहाशय, मुझ में मन लगेगा। भगवान कहाँ है? बोले जीव के अंतःकरण रूपी गुफा में बैठे हुए हैं। हमारे तुम्हारे सबके अंतःकरण की गुफा में भगवान है। लेकिन जब तक वो निष्काम भक्ति नहीं आएगी तब तक उनका अनुभव नहीं होगा। बोले मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगांब सोमबुधौ, अविच्छिन्न भक्ति होनी चाहिए। अविच्छिन्न भक्ति धारा जो टूटे ना, विच्छिन्न माने जो टूट गई और अविच्छिन्न माने जो कभी टूटे ना, अखंड धारा। जैसे गंगा जी की जो गौमुख से गंगा जी निकल रही हैं गंगोत्री में, तो वो धारा अखंड है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट को रुक जाती है या फिर 2 दिन को रुक जाती है और फिर धारा निकलती है। जब से निकल रही है तब से अखंड ही है वो धारा, अविच्छिन्न रूप से बह रही है। और जो चीज अखंड होकर बहती है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। गंगा जी निकली, मार्ग में बहुत सी बाधाएं आई, बड़े बड़े पहाड़ आए रोकने के लिए, पर कोई नहीं रोक पाया। कहाँ जाकर सांस ली? गंगा सागर पहुंचकर। तो वैसे ही जब निष्काम भक्ति की धारा निकलेगी और अखंड रूप से, कैसे निकलेगी? कथा सुनने से। तो फिर ये कहाँ जाकर सांस लेगी? बोले सीधे ठाकुर जी के चरणों में जाकर। इसलिए गंगा जी का उदाहरण दिया। गंगा की धारा की तरह भक्ति अविच्छिन्न होनी चाहिए, निष्काम भक्ति, तब वो प्रभाव दिखाती है। ऐसा नहीं 4 दिन मंदिर में आए, 2 दिन सत्संग सुन लिया, 1 दिन कथा सुन ली, फिर 1-2 साल की छुट्टी, फिर कभी कोई संत आए तो फिर सुन लिया। ऐसा नहीं, अखंड होनी चाहिए, तब तो वो प्रभाव दिखाएगी। अब भाई सोचें कि रोज रोज तो कोई साधु संत आते नहीं, रोज रोज तो सत्संग होता नहीं, फिर कहां से अखंड हो? बोले उसके उपाय हैं। अरे सत्संग है, कथा कीर्तन, आजकल तो ये तकनीकियां भी इतने आगे बढ़ गई हैं, अच्छे अच्छे यंत्र चल गए हैं, कहाँ कुछ MP3 प्लेयर्स हैं और क्या क्या पता नहीं है, तो उन सब में उनको भर लिया जाए, दिन रात उनको सुना जाए। अथवा वो नहीं है तो घर में भागवत जी, रामायण जी, गीता जी, भक्तमाल जी, ये ग्रंथ हों और जब अवसर मिले तब उनका पाठ कर लिया जाए, उनको पढ़ लिया जाए। ये सब सत्संग के प्रकार हैं। अब सनकादिक मुनीश्वर हैं, 4 भैया हैं, एक भैया कथा कहता है तो बाकी 3 सुनते हैं। बोले रोज रोज कहाँ किन महात्माओं को ढूंढने जाएंगे? आपस में कह लेते हैं, आपस में सुना लेते हैं, ये इसी तरह से सत्संग कर लेते हैं। तो घर के जो भी सदस्य हैं, 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, अपने परिवारीजन बैठकर अपने आप कथा कहने लग गए, अपने आप ग्रंथ पढ़ने लग गए। कोई नहीं है तो अपने आप अध्ययन कर लो, अपने आप पढ़ लो। पर सत्संग की धारा टूटनी नहीं चाहिए। अखंड जब रहेगी तब वो प्रभाव दिखाएगी। जैसे गौमुख से गंगा जी अखंड बह रही हैं, ऐसा नहीं है कि रुक जाए, 1-2 साल को रुक जाए, फिर पानी निकल आए फिर रुक जाए, ऐसा नहीं, अखंड रूप से। तो निरंतर जब कथा कीर्तन का योग जीवन में बना रहेगा, सत्संग जीवन में बना रहेगा, तो उसका लाभ भी बढ़ चढ़कर दिखाई पड़ेगा। तो यही ठाकुर जी से चरणों में प्रार्थना करते हुए वे हम सबको निष्काम भक्ति करने की शक्ति प्रदान करें।
बस इसी के साथ वाणी को यही विश्राम देंगे। जय श्री राम। हाँ, राधिकेश जी हैं, बहुत सुंदर ये ब्रजरस का गायन करते हैं रसियाओं के माध्यम से। आपको भी रसिया सुनाएंगे, लेकिन कुछ डिमांड थी लोगों की कि वो भजन सुनना चाहते थे, तो एक आध भजन वो सुनाएंगे और फिर आपको रसिया का भी रसपान कराएंगे। गोपी गीत आता है, लेकिन अभी समय नहीं है, समय बहुत कम है, तो उसके हिसाब से श्री राधा। चलिए बाद में देखेंगे अगर समय होगा तो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसा कि अधिकांश लोगों को पता है कि हम ब्रज से आए हैं और ब्रज में भी बरसाना धाम से हम आए हुए हैं, जो श्री राधा रानी का जन्म स्थान है। श्री राधा रानी ने जहाँ जन्म लिया है वहाँ बरसाना से। और अभी तक तो जो ब्रज के रसिया हैं उनको हम गा रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी सी डिमांड आई कि पिछली बार तो मदन मोहन जी यहाँ पे एक भजन गा के गए थे, आप भी वही गाइए। तो इसलिए वो भजन है, शाम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। ब्रज जो हमारी संस्कृति का आधार है, हमारी संस्कृति का बेस है, ब्रज से ही हमारी संस्कृति उत्पन्न हुई है। और जिस ब्रज में परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भी जन्म लिया अजन्मा होकर के, वेदों में जिनको अजन्मा कहा गया, जो जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन उन्होंने भी जन्म लिया, क्योंकि ब्रजवासियों के भाव से आकृष्ट होकर के। कई लोग कहते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं असुरों का संहार करने के लिए, लेकिन ये सब तो वो अपने संकल्प मात्र से कर सकते हैं। भगवान के अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य होता है भक्तों का पोषण। धर्म भी वो संतों के, जैसे तदात्मानम सृजाम्यहम, आत्मा शब्द का प्रयोग किया भगवान ने गीता जी में, तो वहां आचार्यों ने आत्मा कौन है? भक्त संत लोग ही आत्मा है उनकी, भगवान की। तो धर्म का भी संतों के द्वारा, लेकिन साक्षात रूप से भक्तों का, उन भक्तों का जो धर्म को रक्षा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उनका भी पोषण करने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। तो यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसलिए जिन ब्रजवासियों ने भगवान की प्राप्ति की, अभी आप सुन रहे थे, सर्वोच्च भक्त की पदवी उनको प्राप्त हुई, उस ब्रज रज की कामना के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो सृष्टि के सबसे बड़े देवता हैं वहां पर्वत बने हुए हैं। बरसाना में जो राधा रानी का मंदिर है पहाड़ पे, वहां ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बने हुए हैं। नंदगांव में
जो पर्वत है वह नंदीश्वर पर्वत है। और गिरिराज जी तो आप सभी जानते हैं, गोवर्धन स्वयं विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। तो इसलिए उन ब्रजवासियों के जो भाव हैं उन्हीं को रसिया के रूप में हम गाते हैं। तो यह जो भजन है आप सभी लोग इसको बोलेंगे पीछे। कैसा स्वरूप है जो माखन चुराते चुराते कृष्ण लोगों का दिल भी चुराने लगे। वह कितना दिव्य स्वरूप होगा, कितना मनमोहक रूप होगा। टेढ़े सुंदर नैन टेढ़े मुख कहे बैन। सब कुछ टेढ़ा है लेकिन फिर भी सुंदर है। टेढ़े हैं सुंदर नैन, तिरछी नजरों से देखते हैं। और टेढ़े मुख कहे बैन, कुछ कहेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा ही कहेंगे, सीधे से जवाब नहीं देंगे। और टेढ़ो हो मुकुट बात टेढ़ी कछु कह गयो। और मुकुट भी उनका टेढ़ा है, राधा रानी की ओर झुका हुआ है। और क्या है टेढ़ा? टेढ़े घुंघराले बाल टेढ़ी गल फूल माल। टेढ़े ही घुंघराले बाल हैं, गले में जो माला है वो भी टेढ़ी है। और टेढ़ी हूँ बलाक मेरो चित्त में बसे गयो। टेढ़े पग ऊपर नूपुर झनकार करे बांसुरी बजाए मेरे चित्त को चुरे गयो। और ऐसी टेढ़ी तेरी को नित ध्यान करूं मैं लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो। सब कुछ टेढ़ा है तो बात भी टेढ़ी मेढ़ी करके लोगों का चित्त चुरा लेते हैं। अपना वह सुंदर टेढ़ा मुकुट तिरछे नैन सब दिखा करके कृष्ण लोगों का मन चुरा लेते हैं। तो वही भाव इस भजन में है, आप सभी लोग गाएं। चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। शाम माथे चुराने चुराने अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। शाम माथे चुराने चुराने शाम माथे चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने